राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। काव्य के प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। काव्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है और किस उद्देश्य से पढ़ा जाता है, इसे दृष्टिगत रखकर काव्य प्रयोजनों पर विस्तृत विचार विमर्श काव्य शास्त्र में किया गया है। काव्य प्रयोजन के विषय में विविध आचार्यों के मत इस प्रकार है। सर्वप्रथम संस्कृत आचार्यों के मत। संस्कृत आचार्यों में आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, धर्म यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। अर्थात एक नाटक या नाट्य काव्य लेखन के 6 प्रयोजन माने जा सकते हैं। धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि का विकास और लौकिक ज्ञान। एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं, दुखार्तानाम श्रमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम विश्रांति जननम काले नाट्यमेतद भविष्यति। अर्थात दुखार्थ, श्रमार्थ एवं शोकार्थ व्यक्ति को सुख और शांति की प्राप्ति ही काव्य लेखन का प्रयोजन है। आचार्य भामह ने अपनी रचना काव्यालंकार में काव्य के प्रयोजन इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात भामह ने काव्य के 3 प्रयोजन स्वीकार किए हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। दूसरा कलाओं में निपुणता और तीसरा कीर्ति अथवा यश और प्रीति तथा आनंद की प्राप्ति। आचार्य मम्मट ने अपनी रचना काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों को इस प्रकार व्यक्त किया है, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सत्य परिनिर्वृत्ये कांता सम्मितयोपदेश युजे। अर्थात काव्य के 6 प्रयोजन हैं, यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट का निवारण, आत्म शांति तथा कांता सम्मित उपदेश। आचार्य मम्मट के काव्य प्रयोजनों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। यश प्राप्ति। काव्य लेखन से कवि को यश प्राप्त होता है और वह सदा के लिए अमर हो जाता है। अर्थ प्राप्ति। काव्य लेखन से कवि को अर्थ अर्थात धन की प्राप्ति होती है। लोक व्यवहार का ज्ञान। इसका संबंध पाठकों से है, अर्थात एक श्रेष्ठ काव्य के पठन से पाठकों को मानवोचित शिक्षा प्राप्त होती है। अनिष्ट का निवारण। यहाँ शिवेतर का अर्थ है अमंगल और क्षतये का अर्थ है विनाश। अर्थात काव्य लेखन से कवि के और काव्य के पठन से पाठक के अनिष्ट का निवारण होता है। आत्म शांति। इसका संबंध मुख्यतः पाठक से है, अर्थात काव्य पठन से पाठक को पढ़ने के साथ ही आनंद का अनुभव होता है और उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। कांता सम्मित उपदेश। इसे समझने के लिए उपदेशों के भेद को जानना आवश्यक है। उपदेश के 3 भेद माने जाते हैं। प्रभु सम्मित उपदेश अर्थात ऐसा उपदेश जो हमारे लिए हितकर तो होता है परंतु रुचिकर नहीं होता। मित्र सम्मित उपदेश, वह उपदेश जो हितकर भी होता है और रुचिकर भी, परंतु इसकी अवहेलना की जा सकती है। और तीसरा है कांता सम्मित उपदेश, यह उपदेश हितकर भी होता है, रुचिकर भी, और इसकी कभी भी अवहेलना नहीं की जा सकती।
काव्य का उपदेश इसी श्रेणी का उपदेश माना जाता है। अब हम बात करते हैं हिंदी कवियों के काव्य प्रयोजन संबंधी मतों के बारे में। तुलसीदास तुलसीदास ने स्वांत सुखाय को साहित्य का उद्देश्य मानते हुए लिखा है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथा गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। भिखारीदास ने यश को काव्य का प्रमुख प्रयोजन स्वीकार किया है। वे कहते हैं, एकन्ह को जसही सौ प्रयोजन है, रसखानी रहीम की नाई। दास कवितनह की चर्चा, बुद्धिवंतन सो सुख दे सब ठाई। इन्होंने काव्य के 5 प्रयोजन बताए हैं। तप पुंज का फल, संपत्ति लोभ, यश प्राप्ति, सहृदयों से आनंदोपलब्धि तथा सुखपूर्वक शिक्षा की प्राप्ति। कुलपति मिश्र ने यश, धन, आनंद और व्यवहार ज्ञान को काव्य का प्रयोजन बताया है। आचार्य सोमनाथ ने कीर्ति, धन, मनोरंजन, अनिष्ट नाश और उपदेश को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। मैथिली शरण गुप्त ने मनोरंजन और उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना है। वे कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में काव्य के मूलतः 2 प्रयोजन हैं, आनंद और लोक मंगल, जिसमें सापेक्षिक मूल्य आनंद का ही है। डॉक्टर गुलाब राय के मत में रसानंद ही जीवन का रस है। प्रेमचंद ने साहित्य का मूल उद्देश्य अनुभूति की तीव्रता को बढ़ाना बताया है। अब हम बात करते हैं पाश्चात्य चिंतकों की। सुकरात के अनुसार दैवी प्रेरणा काव्य की मूल प्रेरणा है। प्लेटो लोक मंगल को काव्य का चरम लक्ष्य मानते हैं। अरस्तु के अनुसार कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, यह अनैतिक नहीं हो सकता। होरेस आनंद और लोक कल्याण को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने काव्य के प्रयोजनों के संदर्भ में संस्कृत, हिंदी और पाश्चात्य विद्वानों के मतों को जाना। उक्त विषय के नोट्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से PDF के रूप में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।